अभी बेसिकली मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है कैंडल स्टिक्स को समझना, कि एक ग्रीन कैंडल क्या दर्शाती है, रेड कैंडल क्या दर्शाती है, कैसे ये फॉर्म होती है, किस किस तरीके की कैंडल्स एग्जिस्ट करती है मार्केट में, कितने तरह के कैंडल स्टिक चार्ट फॉर्मेशंस होते हैं, कितने पैटर्न्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको ये समझ में आएगा कि कैंडल स्टिक होती क्या है। अब देखो, कैंडल स्टिक में समझाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि ग्रीन मतलब खरीदो, रेड मतलब बेचो, ऐसा नहीं होता है। कई बार आप रेड कैंडल को देख के भी मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, पर वो एक स्पेशल टाइप की रेड कैंडल बनती है जिसको देख के आपको समझ में आता है कि अब यहाँ पे मार्केट बाय करने का सिग्नल दे रहा है। पर वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंडल बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है, क्या बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि आपके माइंड में एक बेसिक्स स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाए कैंडलस्टिक को लेके, और आप कभी भी कैंडल्स को देख के घबराओ नहीं। जब भी एक ग्रीन कैंडल होती है तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ओपन होता है तो इधर से ओपन होता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके मान लो इधर ये प्राइस जो है ये 100 रुपए का है, 100 रुपए पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे गया, इधर पे आपका प्राइस मान लो 110 रुपए हो गया, तो ये क्या होता है, इस कैंडल का क्लोज, ये वाला जो सेक्शन है इसको क्लोजिंग कहते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। ये पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम है ये कुछ भी हो सकता है। कैंडल्स जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम की होती है, कुछ 5 मिनट की होती है, कुछ 15 मिनट की, 30 मिनट की, एक दिन की, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप सेट कर सकते हो। पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है कैंडल का ऐसा ही होता है। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये डंडी जो बनी हुई है, जो लाइन बनी है, इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो बेसिकली जब एक कैंडल ओपन होती है ग्रीन कैंडल, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट तक, मान लो अगर मैं मान लूँ कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो इस 5 मिनट में सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे कहाँ तक ये कैंडल गई होगी, मान लेता हूँ 100 रुपये पे ओपन हुई थी, तो ये कैंडल जो है 97 रुपीज़ के आसपास गई थी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 97 रुपीज़ का पॉइंट है। और ये कैंडल हाई कितना लगा चुकी है, मान लेते हैं यहाँ पर गई है 110 पे क्लोज हुई थी, तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ 114 रुपये। 114 पे इस कैंडल का हाई था, ठीक है, और 97 जो है वो इस कैंडल का लो था। तो बेसिकली ये ग्रीन कैंडल मुझे ये बता रही है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है 5 मिनट की, उस 5 मिनट के दौरान, मान लेते हैं 12 बजे की ये कैंडल है, तो 12 बजे जब ये कैंडल ओपन हुई तो 100 रुपये के प्राइस पे ओपन हुई। इस कैंडल ने जो लो लगाया है वो लगाया है 97 का, इस कैंडल ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 114 रुपये का, और ये कैंडल जब क्लोज हुई यानी कि 12:05 पे जब ये कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट जो है वो 110 रुपये पे था। तो ये पूरी ओवरऑल कैंडल का एक नॉमेनक्लेचर होता है, इस तरीके से ये कैंडल बनती है। आई होप अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है। अब क्योंकि ये ग्रीन कैंडल थी तो ये ओपन नीचे से होती है और क्लोज ऊपर होती है। इसी को जब रिवर्स कर दोगे तो रेड कैंडल हो जाती है। रेड कैंडल बेसिकली कब बनती है, जब मार्केट नीचे आता है। नीचे कब आएगा, नीचे कैसे आता है, ऊपर से नीचे आता है, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा आपका मार्केट ओपन होगा, नीचे आया है यहां पर आपका मार्केट क्लोज होगा। लेकिन मार्केट का हाई और लो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ऊपर और नीचे। तो मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ तो उसने लो कितना लगाया, ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट था, ये आपका हाई पॉइंट था। तो अगर मैं सेम एग्जांपल को लूं तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मान लो 12 बजे मार्केट ओपन हुआ 100 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, नीचे गिरा, मान लेता हूँ 90 रुपये तक यहाँ पे आ गया आपका प्राइस 12:05 पे, और इस पूरे 5 मिनट के दौरान में जो प्राइस है उसने मान लो लो लगाया है यहाँ पे कुछ 86 रुपीज़ का, और हाई लगाया है, क्योंकि 100 रुपये का प्राइस हमने लिया था तो इसको मैं ले लेता हूँ कुछ 104 रुपये का, ठीक है। यानी कि मार्केट 100 रुपये पे ओपन हुआ, मार्केट का हाई जो लगा वो 104 का लगा इस 5 मिनट के दौरान में। 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा मार्केट 104 रुपये तक गया, 100 रुपये पे खोला था। लोएस्ट पॉइंट जो मार्केट ने लगाया वो 86 रुपीज का लगाया, और फिर फाइनली 90 रुपीज पे आके क्लोजिंग दे दी मार्केट ने। तो ये स्ट्रक्चर था एक रेड कैंडल का, और ये स्ट्रक्चर था एक ग्रीन कैंडल का।
आई होप अब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि रेड और ग्रीन कैंडल का मीनिंग क्या होता है तो काफी अच्छे से तुम बता पाओगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई मैंने, बहुत ही बेसिक चीज है। जब भी टेक्निकल एनालिसिस सीखते तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है। बट आजकल बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, बस ऐसे ही इंडिकेटर के साथ इधर उधर ऐसी ऐसी चीजों के साथ बस ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उनको मीनिंग ही नहीं पता होता कि कैंडल एक्चुअल में दर्शाती क्या है, एक एक्चुअल में कैंडल का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि क्या कैंडल को देख के तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। क्या ये पॉसिबल भी होता है? बिल्कुल पॉसिबल होता है। बट इसके लिए तुमको पहले ये चीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कैंडल एक्चुअल में दिखती कैसी है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है। अब इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आगे हम और बढ़ सकते हैं। कैंडल को देख के मार्केट के मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, है ना। प्राइस एक्शन के बाद अब हम ट्रेंड सेटिंग सीख सकते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से चार्ट में प्लॉट किया जाता है। ये सारी चीजें भी अपकमिंग सेशन में सीखेंगे, बट आज के लिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी।